निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणीं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद के षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 7 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम की कक्षा, ये श्रीमद् भागवतम की कथा हम लोग को नित्यम रोजाना सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो कान कान दिए है भगवान, इसका एक ही अर्थ है उनकी महिमा कीर्तन को सुनना। इसका कोई दूसरा काम नहीं है। जैसे एक चाकू का काम होता है सब्जी काटना, फल काटना, चाकू उसी उद्देश्य से तैयार किया जाता है। लेकिन अगर उसे गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी का हत्या करते हैं, तो वो चाकू का सही उपयोग नहीं है। चाकू एक्चुअली बनाया गया था सब्जी काटना, फल काटने के। उसी प्रकार हमारे जो कान है, ये कान का निर्माण भगवान की महिमा कीर्तन सुनने के लिए बना। लेकिन इस कान के माध्यम से हम लोग और भी बहुत कुछ श्रवण करते हैं। एनीवे, तो जितना हो सके, कलिजुग के प्राणी हम लोग भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो जितना हम लोग भगवान की महिमा कीर्तन सुनेंगे, उतना इस जगत से हम लोग विरक्ति और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आसक्ति उत्पन्न होगा। और यही एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान की कथा में रुचि नहीं होगा, तब तक भगवत धाम जाने का जो हमारी उम्मीदें, आशाएं, वो सब व्यर्थ हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होता इस संसार में, सब कुछ प्रैक्टिकली होता है। एक्सीडेंट मतलब ऐसा नहीं कि अरे जब वृद्धावस्था होंगे तब भक्ति करेंगे, अभी जरूरत क्या है, अभी तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, जब बूढ़ा बनेंगे तब हरि नाम की माला लेंगे। तो ऐसा नहीं है। ओवरनाइटली कुछ नहीं होता है, एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली तरीके से उसको करना पड़ता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम की कथा 18,000 श्लोक श्रील व्यासदेव ने रचना किए। इसका एक ही उद्देश्य है कि भक्तगण भगवान की महिमा को बारंबार श्रवण करे और उसको स्मरण करे, श्रवण करे और स्मरण करे, क्योंकि जो सुनेंगे वही हम लोग रिमेम्बरिंग अर्थात स्मरण होता है। तो श्लोक को उच्चारण करते हैं। विक्रमो भूर्भुवो स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरश्यापि हरिशरण आस्पदम। भगवान के अगले डग, ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्गलोकों के एवं हमें जो चाहिए उसके आश्रय,
उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। भगवान का जो चरण कमल, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति है, 9 महीना तक नरक में डूब के रहना पड़ता है, पैर ऊपर करके माथा नीचे, 9 महीना ऐसे रहना पड़ता है। जन्म, फिर जैसे ही जन्म लेंगे, ऐसा नहीं कि जन्म होगा तो आप मुक्त हो गए। यहाँ पे आके विभिन्न प्रकार से आपको बचपन में सामना करना पड़ता है, स्कूल जाना नहीं चाहते जाना पड़ता है। फिर जब बड़ा होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलता, कुछ काम नहीं मिलता, अच्छा बिजनेस नहीं चलता, विभिन्न प्रकार के जो टेंशन चिंता से ग्रसित रहते हैं। फिर वो व्यक्ति जब वैवाहिक जीवन में आते हैं, उनके बच्चे होते हैं, पत्नी बच्चे नाती पोते, उनका और भी अलग प्रकार का टेंशन। फिर मृत्यु होता है, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जिनके लिए आप इतना कुछ किए, वो लोग आपको कोई केयर नहीं करेंगे। ये बूढ़ा कब मरेगा ऐसा बोलते रहेंगे, ताना मारते रहेंगे। और वैसी स्थिति में आपका जीवन भी नहीं, प्राण भी नहीं निकलेगा, और उन लोगों का मुंह भी आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है कि किसी को थप्पड़ मारे, कि मुझे गाली दे रहा है, मुझे ताना मार रहा है, जानते मैं इस घर का मालिक हूँ, कुछ नहीं बोल सकता। तो ये वृद्धावस्था की स्थिति। चौथा है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ होता है समाप्ति नहीं, मृत्यु का अर्थ होता है इस जीवन में जो कुछ कर्म किए आप, हो सकता है गलत कर्म करके पैसा कमाए, इनकम किए, तो वो उसके कारण आपको नरक यंत्रणा भोगना पड़ेगा। अगले जीवन में आपको किसी दूसरे जोनि में जाना पड़ेगा। कुत्ते के रूप में भी हो सकते हैं, बिल्ली, बकरी, गधा। तो इस प्रकार हम लोग किसी न किसी रूप में फंसे रहते हैं। तो मृत्यु होगा, तो मृत्यु भी उतना आसान नहीं है कि हम लोग सो जाते हैं फिर जाग गए दूसरे शरीर में। ये भक्तों के लिए होता है। चलो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं बिल्ली का। एक बिल्ली कबूतर को या चूहा को अपने मुंह में इधर से उधर ले जाते हैं, और एक वही बिल्ली अपने बच्चे को भी उसी मुंह से दबोच लेके दूसरे जगह ले जाते हैं। तो जो बिल्ली है, छोटी बच्ची है, उनके लिए उनकी माँ जो उसको मतलब दबा के रखे मुंह से, वो करुणा का प्रकाश है, स्नेह का प्रकाश, कृपा कि मेरी माँ मुझे यहाँ से दूसरे जगह ले जा रहे, एक सुरक्षित स्थान में। लेकिन चूहा क्या फील करता है? चूहा तो साक्षात जमराज को देख बिल्ली के मुंह में। तो इस प्रकार मृत्यु जो होता है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता उनके लिए मृत्यु और बिल्ली के मुंह से चूहा जैसा है। और जो भक्त होते हैं, मृत्यु यद्यपि वही कष्ट देता है, लेकिन फिर भी भक्त को फील नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार कर लिया। आत्म साक्षात्कार कर लिया मतलब कि मैं या शरीर हूं नहीं, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की महिमा कीर्तन। तो जब वो ऐसी स्थिति में रहता है तो मृत्यु उसको कष्ट नहीं देगा। तो भाई यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो श्लोक है कि भगवान के चरण कमल सभी प्रकार के भय से, भय के लिए सुरक्षा का काम करते। तो अगर आप जीवन में भक्ति नहीं किया, जीवन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं किया, एवेना भोजिले यशोदा सुतो चरों में पड़ी बेलाजे, अभी अभी अगर कृष्ण भजना नहीं करेंगे तो चरों में, चरम मतलब जीवन के अंतिम क्षण में बहुत ही शर्मिंदगी आपको होना पड़ेगा। और उस समय आपको कहाँ भेजेंगे इसका कोई गारंटी नहीं, नरक जाएंगे या कुंभी पाक जाएंगे या रौरव नरक, कहाँ भेजेंगे आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण भजन करना चाहिए। तो कृष्ण के चरण कमल, भगवान की महिमा जितना हम लोग श्रवण करेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक उत्थान होगा, और हम लोग इस संसार से विदा होके भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो सभी प्रकार के भय से पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिए तथा तो जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्गलोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस खोल के, कोई दुकान खोल के बैठा है, अगर उनका बिक्री न हुआ तो कैसे बिजनेस में उन्नति कर सकता है?
मान लीजिए कोई बहुत पढ़ा लिखा कि सीए आईआईटी एमटेक बीटेक करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो शिक्षा का लाभ क्या है? तो नौकरी नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो कृष्ण कृपा हर जगह लागू होता है, आपके पास कितना ही क्वालिफिकेशन हो सब, लेकिन अगर भगवान कृष्ण आपको कृपा करते तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। शनि दशा अगर आपको लग गया 7.5 या 8.5, तब तो कुछ भी हो नहीं सकता। आपके पास कितना ही योग्यता है, एमटेक आईआईटी सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई कंपनी आपको लेंगी ही नहीं, किसी न किसी कारण बस नहीं होगी तब। तो अल्टीमेटली हमारे जीवन में जितनी सारी आवश्यकताएं होती है भगवान उसे पूरा करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जो चरण कमल है, ये सर्वकाल, ये सर्व जगत के लिए मंगलमय है। तो भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्तिमय सेवा कहते हैं। हर परिस्थिति में, दुख में हो सुख में हो, भगवान की महिमा कीर्तन करना है, भगवान की भक्तिमय सेवा में जुड़ के रहना है। इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत दिया गया है। कैसे? प्रत्यक्ष मतलब प्रैक्टिकली, कि भगवान का चरण कमल कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके विषय में न तो कोई संदेह होना चाहिए, न किसी को अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वह सब भगवान पर ही आश्रित है। भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक जीव भगवान के दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। ये जो परमात्मा है हमारे हृदय में, ये परमात्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार है, एक्सपेंशन। तो परमात्मा का भी जो मूल भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण, समस्त वरदान को देने वाले हैं भगवान। बरस, समस्त वरदान देने की क्षमता रखते हैं कृष्ण। तो हम, हमारे मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है कि हे प्रभु, मुझे आप ये प्रदान कीजिए, मुझे वो प्रदान कीजिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो तो बरस, बरस का अर्थ होता है भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। शरणस्य, और एक शब्द आया है इस श्लोक में शरणस्य। तो शरणस्य का अर्थ होता है निर्भयता, कि भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेने से हम लोग निर्भय हो जाते हैं। तो इस संबंध में एक कथा है, जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 29 इसमें वर्णन है कि मिर्ग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे। मिर्ग मतलब हिरण। तो हिरण के शरीर में जब भरत महाराज कहाँ गए थे? भक्ति करने के लिए गए थे। अपने सब कुछ, रिश्ते नाते, बंधु, पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ छोड़ के चला गया था कृष्ण भजन करने के लिए। कहाँ पर? जंगल में। तो अभी भजन करते करते वो कैसे हिरण के प्रति आसक्त हुआ, और वो सब समय कृष्ण भजन को छोड़कर उसी की चिंता में लगे रहे कि कहाँ गया वो बच्चा, अभी तक आए नहीं, 5 बज गया शाम को, अभी तक लौट के नहीं आया, कोई सियार तो उसको नहीं खाए, कोई भेड़िया तो उसे नहीं खाए। इस प्रकार बहुत चिंतित रहता था। अहो कष्टम भ्रष्टो हम आत्मनाम वित्तम समस्त संघर्ष विविक्त पुनरा शरण्यस्तम आत्मवत आत्मनि सर्वात्मनाम भगवती वासुदेवा। क्या पश्चाताप करने लगे भरत महाराज कि कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धों के पद से गिर गया हूं। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों, पत्नी तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया, शेल्टर, शरणस्य। ये जो शब्द है, शरण कहाँ लिए? वन में, जंगल में, एकांत पवित्र स्थान में आश्रय। और मैं आत्म संयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना,
और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, सर्वन चिंतन कीर्तन पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, यहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया, इस बार मिर्ग में, एक हिरण में। तो अब मुझे मिर्ग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका। तो ये होता है एक शुद्ध भक्त का सिम्टम। वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं अभी इतना नीचे गिर चुका हूं, क्योंकि मनुष्य जीवन एकमात्र मिला है कृष्ण भजन करने के लिए। तो अगर मनुष्य से अगर कोई बकरी बन गया तो थोड़ी हरि नाम जप कर पाएंगे, ये मनुष्य से अगर कोई कुत्ता बन गया तो थोड़ी वो भागवतम क्लास में अटेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भरत महाराज अपने आप को फील कर कि मैंने भगवान की शरण ग्रहण किया था, लेकिन अभी आ गए इतने नीचे। तो शरणस्य मतलब निर्भयता। आस्पदम, इसमें ये जो श्लोक है इसमें और एक शब्द आया है आस्पदम। तो आस्पदम का अलग अलग अर्थ है। पहला है स्थान, दूसरा है शरण, आस्पदम का क्या क्या अर्थ है, तीसरा है कारण, चौथा है उपयुक्त सुइटेबल, पांचवा है शरण स्थल, छठवां है आगार व भंडार, और एक है स्रोत, और ये धाम। तो श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंद में विभिन्न जगह ये शब्द का उपयोग हुआ है आस्पदम। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 14 में इसका उल्लेख आता है कि जहां पे नारद मुनि व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश दे रहे हैं। क्या बोले कि ततोन्यथा किंचन जद विवक्षता पृथक दृश्यस्त कुत स्वरूप नामाभि न करहिचित्तापि न दुस्थितो मति लर्भेत बाता हरेस्त बास्पदम। आस्पदम अर्थात हे व्यासदेव, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो भी वर्णन करना चाहते हो, तो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करते हैं। भगवान के अतिरिक्त विभिन्न नामों, तो इसमें श्रील व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता, अतः उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है। क्या? यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय शैली। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। गणेश जी की पूजा कीजिए, सूर्य देव की पूजा कीजिए। इसका परिणाम क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते इसका परिणाम क्या हुआ? जन सामान्य में भ्रांत है कि भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। गणेश की पूजा करे या शिव की आराधना करे, या कार्तिक की आराधना करे या भगवान कृष्ण की पूजा करे, सभी भटक गए। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इस तरह त्रुटि पर विशेष बल दिया, और इस तरह प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करने के लिए, वर्णन करने के लिए कर रहे थे। तुम इतना दिन जो कुछ वर्णना किए उसे जो हुआ उसको मिटाने का जरूरत नहीं है, वो स्टैब्लिश हुआ, प्रकाशित हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है? भगवान के नाम रूप गुण का लीला का वर्णन कर, ये श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो ये जो आस्पदम जो शब्द आया ये है स्थान। और एक आस्पदम जो हम लोग अभी जो इस श्लोक में द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय श्लोक संख्या 7, इसके ऊपर हम लोग चर्चा की। फिर एक आस्पदम शब्द का अर्थ है संस्कृत में तृतीय स्कंद के 29 अध्याय श्लोक संख्या 37, 37, उसमें उसका वर्णन किया गया कारण, जो भगवान कपिल देव माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम की कथा अर्थात भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं।
उसमें जो रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्ता विधीयते भूतानां महदादिनां यतो भिन्न दृशाम भयम, इसमें भी एक आस्पदम का उल्लेख आया है जिसका अर्थ होता है कारण। तो संस्कृत शब्द जो है ना, समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत। कितना देखिए एक शब्द का कितना मीनिंग। इसमें कपिल देव क्या व्याख्या कर रहे हैं कि विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वो काल से भयभीत रहता है। काल मतलब मृत्यु, काल मतलब जमराज भी होता है, और काल मतलब साक्षात ये जो समय हमारा भूत वर्तमान भविष्य चले। तो काल क्या है? भगवान कपिल देव माता देवहूति को बोल रहे हैं कि काल का अर्थ होता है भगवान। तो जो व्यक्ति से जानता है वो निर्भय रहता है, लेकिन जो नहीं जानता वो काल से सर्वदा भयभीत रहता है। ठीक, तो एक अर्थ हुआ आस्पदम का अर्थ हुआ कारण। फिर नवम स्कंद के 14 अध्याय श्लोक संख्या 35 उसमें पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना, उसमें भी ये शब्द आया है। सुदेहयम पतक तत्र देवी दूरम हृतस्तवा खादन्न तेन अम्बिका गृधस्थ प्रसादस्य नास्पदम आस्पदम, कि हे देवी, क्योंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर यही धाराशाही हो जाएगा, और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूं, इसीलिए इसे लोमड़ियों तथा गिद्ध खा जाएंगे। तो ये जो अध्याय है, इसमें हम लोग जानते हैं इस अध्याय में किस प्रकार वर्णन है कि जिसमें जिसमें बृहस्पति की जो पत्नी का अपहरण किया गया, कौन, और उसके गर्भ से बुध नामक पुत्र की प्राप्ति, और बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुआ जिसने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, और जिनमें सबसे बड़ा आयु था। तो ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदक विष्णु के नाभि से निकले कमल से हुआ। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि हुआ, और अत्रि का पुत्र सोम हुआ, और जो समस्त औषधियों और नक्षत्रों का राजा था। तो सोम चक्रवर्ती सम्राट बना, तो गर्भ के वशीभूत होकर उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। फलतः देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, किंतु ब्रह्मा ने बृहस्पति की पत्नी की सोम के फंदे से रक्षा की, उसे सोम के चंगुल से छुड़ाकर उसके पति को दे दिया। इस तरह युद्ध शांत हो। तो तारा के गर्भ से सोम को एक पुत्र की प्राप्ति जिसका नाम बुध। तो बुध को इला के गर्भ से एला या पुरुरवा नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उर्वशी इसी पुरुरवा के सौंदर्य पर मोहित हो गई, अतः वो कुछ काल तक उसके साथ रही, किंतु जब उसने पुरुरवा का संग छोड़ दिया तो संग विक्षिप्त सा, डिप्रेशन सा रहने लगा। तो सारे विश्व का भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र में उसकी भेंट पुनः उर्वशी से हुई। तो वो इस बात के लिए राजी हुई कि वर्ष में केवल एक रात के लिए उसके साथ रह सकेगा। एक साल में 12 महीने में एक दिन वो पुरुरवा के साथ रात बिताएंगे। मतलब उन लोगों का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स मतलब पहले एक साथ कंटिन्यू एक साथ रहे, लेकिन बाद में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी कारण, ऊपर हायर अथॉरिटी इंद्र के प्रकोप या किसी भी कारण से उनको उनसे मतलब वो बिछड़ गए। तो जब उनका कुरुक्षेत्र में भेंट हुआ तो बोले कि हम तो आपको भूल नहीं पा रहे, मैं बहुत ही चिंतित हूँ। तो बोले कि ठीक है, तो हम लोग साल में एक बार मिल सकते हैं। तो फलतः एक वर्ष बाद पुरुरवा फिर उर्वशी से कुरुक्षेत्र में मिला और रात भर उसके साथ रहा। किंतु जब उसे ये विचार आया कि उर्वशी उसे पुनः छोड़कर चली जाएगी, तो वो अत्यधिक दुखी हो गई। तब उर्वशी ने उसे सलाह दी कि वो गंधर्वों की पूजा करे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर पुरुरवा को अग्निस्थली नामक एक स्त्री प्रदान की। तो पुरुरवा ने समझा कि उर्वशी है, किंतु जंगल में घूमते समय उसका भ्रम दूर हो गया और उसने तुरंत ही उस स्त्री की संगति छोड़ दी। वो घर लौटकर रात भर उर्वशी उर्वशी का ध्यान करता रहा, और उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक वैदिक अनुष्ठान करना चाहा। तत्पश्चात वो उसी स्थान में गया जहां पर उसने अग्निस्थली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि समी वृक्ष के भीतर से एक अस्वस्थ वृक्ष निकला हुआ है। उसने इस वृक्ष से 2 डंडे काटे और उनसे अग्नि उत्पन्न की।
ऐसी अग्नि से समस्त काम वासनाएं पूर्ण की जा सकती है। इस अग्नि को पुरुरवा का पुत्र मान लिया गया। तो सत्ययुग में केवल एक सामाजिक वर्ण था जो हंस कहलाता था। तब 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र न थे। तब वेद ओंकार था, तो विभिन्न देवताओं की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि एकमात्र भगवान ही आराध्य देव थे। तो उस समय एकमात्र भगवान कृष्ण की पूजा होती थी। तो जो भी है, हम लोग यहाँ पे और एक मीनिंग समझ गए आस्पदम का। और आस्पदम का और एक अर्थ है, दसम स्कंद में आता है। दसम स्कंद के 38 नंबर अध्याय, श्लोक संख्या 14। उसमें वर्णन है वृंदावन में अक्रूर का आगमन। इस प्रसंग में बताया गया कि आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरु हैं। अक्रूर जी मन ही मन चिंतन कर रहे हैं कि मैं मथुरा से वृंदावन आ रहा हूँ। मथुरा से क्यों आ रहे वृंदावन? क्योंकि कंस ने भेजा है अक्रूर को कि तुम जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आओ, क्योंकि मैं तो सब कुछ पैंतरा, सब कुछ टेक्निक अपनाया कृष्ण बलराम को मारने का, लेकिन किसी भी तरह हम सफल नहीं हुए। तो अभी एक ही मात्र उपाय है कि उनको यहाँ पर लाओ और उनको यहाँ पे मेरे जो गुंडा है चाणूर मुष्टि, उनके द्वारा उनको मारेंगे, कुबलिया पिढ़ाती है। तो भगवान तो अक्रूर क्या किए, मथुरा से वृंदावन जा रहे, तो वृंदावन जाते जाते वो सिर्फ सोचते ही गया, सोचते सोचते सिर्फ चिंतन करते करते, आज मैं ये करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, जो महात्माओं के गंतव्य है, आध्यात्मिक गुरु है। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के असली सौंदर्य है। तो निस्संदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी देवी द्वारा अभिषिक्त आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। तो ये होता है एक भक्त। जैसे आजकल क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है तो वो भी चिंतित है, जिनके पास बेटा नहीं है भी चिंतित है, जिनका शादी नहीं हो रहा वो भी चिंतित है, जो किसी घर भाड़े में रहते हैं उनका घर नहीं वो भी चिंतित है, हर कोई चिंतित है। लेकिन अक्रूर का भाग्य देखिए, अक्रूर भगवान के महान भक्त है, और भगवान के विरुद्ध क्यों वो कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं भगवान के विरुद्ध, क्योंकि कंस उनको भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चिंतित नहीं है, बल्कि वो कृष्ण की चिंता में डूबे हुए हैं कि आज मैं जाऊंगा, मेरा जीवन आज सफल होगा, मेरा प्रभात शुभ बन चुके हैं। उसके बाद वही दसम स्कंद में 39 नंबर अध्याय, श्लोक संख्या 25, उसमें भी वर्णन आता है यह श्लोक, वही अक्रूर द्वारा वृंदावन दर्शन। जब दशहरा भोज अंधक वृष्णि तथा सात लोग मथुरा में देवकी के पुत्र को देखेंगे, तो उनके नेत्रों के लिए महान उत्सव तो होगा ही, साथ ही साथ नगर के मार्ग में यात्रा करते हुए जो लोग उन्हें देखेंगे उनके लिए भी महान उत्सव होगा। आखिर वे श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम और समस्त दिव्य गुणों के आगार जो है, आगार ये जो एक शब्द है, आस्पदम, इतना मीनिंग है। तो आस्पदम का और एक अर्थ है आगार, मतलब आगार मतलब भंडार, समस्त दिव्य गुणों के भंडार। तो भगवान श्री कृष्ण जो है समस्त दिव्य गुणों के आगार है। जब मथुरा की गली में वो चलेंगे तो सभी लोग उनको देखेंगे, तो कितना आनंदित होगा उनका मन, और एक उत्सव जैसा लगेगा। फिर दसम स्कंद के 64 अध्याय में 27 और 28 श्लोक में राजा नीर्घ का उद्धार, उस प्रसंग में भी ये श्लोक आया है। आस्पदम जत्र कापि सतस्तेतो भियान में तस्पदास्पदम, अर्थात कि हे देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोक अच्युत अव्यय हे कृष्ण, कितना नाम, भगवान को कैसे महिमा कीर्तन करे राजा ने। कृपा करके मुझे अब देवलोक के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दे कि हे प्रभु, मैं जहां भी रहूं मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण। तो हम लोग जानते हैं कि राजा नील की कथा, वो ऐसे किसी श्राप के कारण एक गिरगिट बन चुका था, कुएं के अंदर पड़ा हुआ था। तो महाराज नंद और बाकी सब ग्वाल वाल सखाए जब किसी पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तो देखा है कुएं में एक सांप या कोई एक गिरगिट पड़ा हुआ है। तो फिर उसे उठाया गया, और भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते हैं, उनका भूत वर्तमान भविष्य ये कौन है,
फिर भी उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ के हैं, आपके शरीर से दिव्य प्रकाश आ रहे हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने से उनकी श्रद्धा को बल मिला, और इस तरह दास पद प्राप्त करके राजा निर्ग ने भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनका विधिवत जसोगान किया, और तब भगवान से विदा लेने के लिए अनुमति मांगी। तो उसकी स्तुति का भाव यह है कि आप देवदेव अर्थात देवताओं के स्वामी, और हे नारायण, क्योंकि आप जीवों के आधार है, अतः आश्रय पार्वती ठाकुर ने मेंशन किया। फिर एक है आगार का अर्थ होता रोत। श्रीमद् भागवतम के 10th स्कंद के 84 नंबर श्लोक, इसमें कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश के प्रसंग में आया है। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में वर्णन है कि सूर्य ग्रहण के समय ऋषियों का कुरुक्षेत्र में आगमन, ऋषियों द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा तथा वसुदेव द्वारा उत्साहपूर्वक यज्ञ संपन्न किए जाने का वर्णन हुआ। तो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा जैसी भद्र महिलाओं को भगवान कृष्ण की रानियों से सानिध्य प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हुआ। यह देखकर कि भगवान की प्रियाएं अपने पति को कितना प्यार करती हैं, वो सभी आश्चर्यचकित थे। जब स्त्रियां परस्पर वार्तालाप कर रही थी और पुरुष भी ऐसा कर रहे थे, तभी नारद, व्यासदेव इत्यादि मुनि भगवान कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा से वहां पर पधारे। अनेक राजा तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति जो आराम से बैठे थे, जिनमें पांडव, कृष्ण तथा बलराम भी सम्मिलित थे, इन ऋषियों को देखते ही सब उठ खड़े हो गए। सबों ने उन महात्माओं को शिष्य उनकी कुशल क्षेत्र पूछी और उन्हें आसन, जल इत्यादि प्रदान करके उनकी पूजा की। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अब हमारे जीवन सफल हुए, क्योंकि हमने ऋषियों तथा योगेश्वरों का दर्शन पाकर जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। इस स्थान का जल तथा देवताओं के अर्चा विग्रह दीर्घ काल के बाद ही किसी को पवित्र बना सकते हैं, किंतु संत मुनिगण तो देखने मात्र से पवित्र बना देते हैं। जो लोग अपनी पहचान अपने शरीरों के रूप में करते हैं और आप जैसे दिव्य मुनियों का सम्मान नहीं करते, वे गधों के तुल्य। तो इस प्रकार इस श्लोक में वर्णन किया गया है। क्या वर्णन? कि आज हमने आपके उन चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया जो उस पवित्र गंगा नदी के उद्गम है, जो पापों के ढेरों को धो डालती। पूर्ण जोगी आपके चरणों का ध्यान उत्तम विधि से अपने हृदयों में कर सकते हैं, किंतु केवल वही जो आपकी पूरे मन से भक्ति करते हैं और इस तरह आत्मा के आवरण, भौतिक मन को दूर करते हैं, वे आपको अपने अंतिम गंतव्य के रूप में प्राप्त करते हैं, अथवा आप हम अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करें। इसमें कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा वो भक्तगण, नारद मुनि, व्यासदेव सभी वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन किए हैं? कि पवित्र गंगा नदी में सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता है। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं, यदि भगवान मुनियों को सलाह दे कि उन्हें भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पहले से आध्यात्मिक ज्ञान तथा तपस्या से बड़े चढ़े हैं, तो यहाँ पर आदर पूर्वक ऐसे सुझाव का तिरस्कार यह इंगित करते हुए कर रहे हैं कि जिन योगियों ने भक्ति पूर्वक कृष्ण की शरण में जाकर अपने भौतिक मन तथा अहंकार को विनष्ट कर दिया, वही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते। वे अपनी स्तुति कहकर समाप्त करते हैं कि उन्हें अपना भक्त बनाकर उन पर अपनी महान कृपा प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले तो ऋषि मुनि जब वहां पर आए, तो भक्तगण या भगवान खुद उन महिमाओं मतलब मुनि ऋषियों का महिमा कीर्तन करें। लेकिन जब भगवान बोलना चुप, तब अभी नारद मुनि या व्यासदेव सभी अभी भगवान की महिमा कीर्तन करें। फिर इस ये जो आस्पदम शब्द है 11 स्कंद में भी आता है। 11 स्कंद के 5th अध्याय के 33 नंबर श्लोक में, जहाँ पे नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन है। नारद मुनि किस प्रकार वसुदेव को शिक्षा दे रहे। तो वसुदेव बोल रहे कि हे प्रभु, आप महापुरुष है और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान की एकमात्र लक्ष्य है। वो चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आप
आप इतने दयालु है कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा कर सकते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दयापूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में, हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। तो इसमें नारद मुनि आगे व्याख्या कर रहे हैं। ये श्लोक जो है, इसका अध्याय कि आदि पुरुष विष्णु के मुख, उनके बाहों, जंघा तथा पांव से 4 वर्ण उत्पन्न हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो श्री भगवान अर्थात हरि, जो प्रत्येक युग में विविध रंग, नाम तथा रूप धारण करते हैं और विविध स्वीकृत विधियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो सत्ययुग में भगवान का वर्ण था श्वेत वर्ण, उनके 4 भुजाएं होती थी। तो ब्रह्मचारी का वेश धारण करते हैं और हंस जैसे नामों से जाने एवं ध्यान योग द्वारा पूजे जाते हैं। तो देवर्षि नारद ने वसुदेव को भक्ति की चरम शरण के विषय में उपदेश इस अध्याय में। उन्होंने वसुदेव को बतलाया कि यद्यपि भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इस जगत में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, तो भी उन्हें चाहिए कि वो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में न मानकर भगवान माने। शिशुपाल जैसे राजा शत्रुभाव रखते हुए भी कृष्ण का ध्यान करने से उन्हीं के समान पद को प्राप्त हुए। इसीलिए कृष्ण से प्रेम संबंध रखने वाले वसुदेव जैसे महात्मा की पूर्ण उपलब्धि के विषय में क्या कुछ कहना। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट नारद मुनि श्री वसुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण के पिता को बोले, यद्यपि आपके पुत्र रूप में आए हैं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा बेटा है, बल्कि ये साक्षात भगवान है। उसी भाव से आपको उनकी आराधना हृदय से करना है, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 6ठ अध्याय श्लोक संख्या 7 समापन हुआ। कल पुनः आप सभी भक्तों के बीच में पधारेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत घोर भक्त बिंद की, निताय गौर गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।